का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 8 का गणित विषय का परिमेय संख्याएं पार्ट 1 का, यानी कि और ये दूसरी वीडियो है इसकी, यानी कि पार्ट 2 दूसरी वीडियो हम इसकी लेके आए हैं। अगर इंग्लिश में हम इसको कहें तो यानी कि इस चैप्टर को कहते हैं रैशनल नंबर, यानी कि लेसन 1 का ये रैशनल नंबर वाला चैप्टर है। और इसके बारे में हम यहाँ पर आगे आपको दूसरी वीडियो, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप उसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक भी आपको वहीं से, यानी कि दूसरी जो जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस होंगी उसी प्लेलिस्ट में आपको जैसे जैसे हम बनाते रहेंगे वैसे वैसे उसमें ऐड आपके लिए करते रहेंगे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। चलते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पिछली वीडियो में हमने लास्ट में बताया भी था कि ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो हम बताते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स आगे होने वाले हैं। तो सारी वीडियो अगर आप, यानी कि पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको जो टॉपिक है वो एक एक क्लियर समझ में आ जाएगा। चलते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में कहते हैं संवरक नियम, यानी कि और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो के बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तालिका को पूरा करें और जांच करें कि संवरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जोड़ और गुणा के नियम के लिए मान्य है या नहीं है। संख्या यहाँ पे ए दे रखी है, संख्या बी दे रखी है, संक्रिया और क्या परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या होगा ये हमें बताना है। यानी कि एडिशन के लिए अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एडिशन में क्या होगा। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द टेबल एंड चेक वेदर क्लोजर प्रॉपर्टी इज द वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और नॉट। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए ये यानी कि सूटेबल है नहीं है वो हमें बताना है। यानी कि वो प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर जैसे नंबर्स आपको दे रखे हैं, नंबर ए नंबर बी, ऑपरेशन क्या है, इज द रिजल्ट ऑलवेज ए होल नंबर, क्या रिजल्ट हमेशा होल नंबर रहने वाला है। तो यहाँ पे इन सवालों को जब हम करते हैं तो इनके बारे में, यानी कि जैसे 16+4 अगर हम करेंगे, ऑपरेशन अगर प्लस का लगा रहे हैं तो आंसर आएगा, अगर हम 16+4 करते हैं तो आंसर आता है 20। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला लगाते हैं तो 16 × 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो मीन्स ये 20 आ गया, 64 आ गया। तो ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि अगर हम बात करेंगे होल नंबर के लिए तो ये 20 और 64 क्या है, होल नंबर है, तो ये सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसी तरीके से हम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहले ऑपरेशन प्लस का कहा है तो ऑपरेशन प्लस का लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल 64 लेके आपको बताया है, जो इन्होंने दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके भी हमने बता दिया है। इस तरीके से इन सवालों को भी आप हल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे जोड़ के लिए संवरक नियम क्या है, यानी कि चूंकि दो पूर्ण संख्याओं, यानी कि दो होल नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यानी कि एक होल नंबर प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण संख्याओं के जो समुच्चय होंगे, जो सेट होंगे W को, यानी कि इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, योग के अंतर्गत संवरक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो 2+7 यानी कि 9, 8+110 यानी कि 8 जमा के 110 बराबर 118 हो गया। और 2018 प्लस में 0 करें 2018 होगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। और इंग्लिश में अगर आप कहें तो सिंस द एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज गिव ए होल नंबर, यानी कि अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी होल नंबर ही आता है। द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि W से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर को, इज सेट टू बी ए क्लोज्ड अंडर एडिशन। फिर उसको कहा जाएगा कि ये जो है क्लोज अंडर एडिशन के अंदर, यानी कि ये आता है, यानी कि ये जो है प्लस
हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो वो क्लोज करता है होल नंबर के अंदर, ठीक है। क्लोज्ड अंडर एडिशन इसको कहा जाएगा। एग्जाम्पल 2+7 यानी कि 9, 8+110 118 हो गया। 218 प्लस में 2018 प्लस में 0 यानी कि 2018 एंड सो ऑन। इस तरीके से हजारों एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले शीट पर। यहाँ पर पर्सन जांच करें कि क्या पूर्णांकों का सेट घटा के तहत संवरक है, यानी कि इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी, और हमने कल एक वीडियो 7th क्लास के लिए डाली थी, उसमें हमने ये ऑलरेडी ये टॉपिक जो है उसमें बनाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए भी वो वीडियो है, आप भी उसको देख सकते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं के भिन्न भिन्न युग्म लें और जांच करें कि उनका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो ये यहाँ जांचना है। आगे इंग्लिश में कहें तो चेक वेदर सेट ऑफ ए होल नंबर, जो होल नंबर्स का सेट है, इज ए क्लॉज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर आता है या नहीं आता। दैट इज ए टेक ए डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए होल नंबर्स एंड चेक वेदर और नॉट देयर डिफरेंसेस इज ऑलवेज ए होल नंबर। क्या उनका जो डिफरेंस होगा वो भी हमेशा यानी कि होल नंबर ही होगा। एडिशन तो हमने देखा, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन भी इस तरीके से होल नंबर आएगा, तो ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या है, एक वीडियो, एक बड़ा समुच्चय के लिए यानी कि एक बिगर सेट के लिए एक छोटी सी वीडियो हम यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो आप देखिए। When any two whole numbers are added, we always get another whole number. Therefore, we say that a set of whole numbers is closed under the operation of addition. A set of numbers being closed under a certain operation means that the operation will always create a result, which is also a member of that same group. But are whole numbers closed under subtraction? If you subtract a larger whole number from a smaller whole number, there is no whole number which can represent the result. This is because we would need a negative number to represent the result, and whole numbers do not include negative numbers. Therefore, the set of whole numbers is not closed under subtraction. However, if we expand our collection of numbers to include negative numbers, then we can always find a number to represent the result of any addition or subtraction operation. This set of numbers, which include positive numbers, negative numbers, and zero, is called integers. वो इंक्लूड नहीं होगा होल नंबर के अंदर, तो इसीलिए ये उसके अंदर यानी कि नहीं आएगा। तो इसका बिगर सेट के लिए अभी आपने हम देखा, तो इस तरीके से हम उसको बताएंगे। जब हम आगे यहाँ पे देखते हैं, जब हम दो पूर्ण संख्याओं को यानी कि होल नंबर्स को घटाते हैं तो कभी कभी परिणाम ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाली संख्या आती है, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का भाग नहीं होती है, यानी कि वो उस सेट का भाग नहीं होगी। इसीलिए ऐसी संख्याओं को शामिल करने के लिए हमारे पास संख्याओं का एक बड़ा समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय कहेंगे। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स समटाइम द रिजल्ट आर नेगेटिव। जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो होल नंबर के अंदर नहीं आता, क्योंकि होल नंबर जो है यानी कि जीरो से शुरू होता है। जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से शुरू होती है। विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो वो होल नंबर्स के अंदर नहीं आता। देयर फॉर टू इंक्लूड सच नंबर्स वी हैव बिगर सेट ऑफ ए नंबर्स, तो इसके लिए एक बिगर सेट बनाया जाता है जिसको कहा जाता है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा, तो उसको कहा जाएगा द सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द सेट ऑफ इंटीजर्स उसको कहा जाता है। चलते हैं और इसके बारे में हम बताते हैं, यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इसके बारे में हम आगे यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आता है पूर्णांक क्या है।
यानी कि इंग्लिश में कहें तो व्हाट आर द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि इंटीजर्स क्या हैं। तो यही सवाल का जवाब आपने अब यहाँ पर देखना है, पूर्णांक क्या है, पहला क्वेश्चन यही है। यहाँ पे देखिए -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और कभी भी जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ सेंटर पे 0 लेते हैं। 0 से यानी कि अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऑलवेज नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और शुरुआत हमेशा 0 से यहीं से शुरुआत करनी है, 0 1 2 3 4 5 6, और राइट साइड में जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव का साइन उनके साथ में नंबर्स के साथ में लगा देना है। इस तरीके से ये जो नंबर लाइन है यही कहलाती है यानी कि पूर्णांक। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। जेड, इसमें नेगेटिव नंबर्स होंगे डैश 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 इस तरीके से, कॉमा -4 कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 डैश 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 इस तरीके से, यानी कि ये संख्याएं लिखी जाती हैं जेड के रूप में, इसको लिखा जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक अनंत होते हैं और इसीलिए भी संख्या छोटी या सबसे बड़ी नहीं होती, इसमें कोई छोटी और कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। व्हाट आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम बात करें तो अभी हमने ये आपको अभी हिंदी मीडियम में बताया है तो वही चीज़ है, द सेट ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाई जेड, तो जेड के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड, और इस तरीके से इसको हम, ये हमारा क्या है, एक सेट हो जाता है, यानी कि इंटीजर्स का सेट, इसको हम इंटीजर्स का सेट बोल देंगे। और यहाँ देर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एंड देयरफॉर नो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, इसका कोई कहे कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर्स में होता ही नहीं है, और लार्जेस्ट नंबर अगर बोला कोई कि इसका लार्जेस्ट नंबर बताइए तो इसका लार्जेस्ट नंबर भी इंटीजर्स में कोई नहीं होता, क्योंकि इनका पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ तक जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आसमान की अगर हम बात करें कि आसमान के बारे में किसी को नहीं पता कि आसमान कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, तो इसी तरीके से हम इंटीजर्स के बारे में भी यानी कि पूर्णांक के बारे में भी कह सकते हैं कि ये इनका कोई एंड नहीं है, शुरुआत भी नहीं है और एंड भी नहीं है, कहाँ तक जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। और ये जहाँ तक भी बढ़ाते जाएंगे बढ़ते ही जाते हैं। आगे यहाँ पे z को इस तरीके से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को, यहाँ पे देखिए साइन यहाँ से और यहाँ तक रिप्रेजेंट करा, यानी कि ये देखो एरो का निशान लगा, एरो का ये निशान लगा होता है यानी कि तीर का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें एक से लेके और यहाँ इनफाइनाइट तक की बात करें तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और यहाँ 0 से अगर हम स्टार्टिंग करें तो 0 से लेके यहाँ पॉजिटिव नंबर की तरफ अगर हम जा रहे हैं राइट साइड में और यहाँ इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। और ये इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों की दोनों इंक्लूड होते हैं। ध्यान दें z ऋणात्मक संख्या प्लस में यानी कि w यानी कि पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक प्लस में 0 प्लस में नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या भी इसको कहा जा सकता है। मतलब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी हो सकती है कि ऋणात्मक पूर्णांक प्लस में होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कह सकते हैं, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव नंबर्स प्लस में 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या, तो वो भी हम इस तरीके से कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, नॉट जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो को ना तो नेगेटिव माना जाता है ना ही पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे ये हमने ये टेबल आपको बताई दी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन देख लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। जेड को हम नेगेटिव इंटीजर्स प्लस में होल नंबर, और या फिर हम इसको नेगेटिव इंटीजर्स प्लस में 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ऋणात्मक पूर्णांकों का अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है डेथ वैली के कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान घाटी है
जिसका एक एग्जाम्पल लिया है, जिसका उत्थान 86 मीटर, जो समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है। कहाँ है? समुद्र तल से भी जमीन के अंदर, यानी कि 86 मीटर नीचे है। हम समुद्र के स्तर को शून्य ऊंचाई मानते हैं। समुद्र तल जो होता है उसको हम क्या मानते हैं? यानी कि शून्य मानते हैं। और जो समुद्र तल से ऊपर है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और समुद्र तल से जो नीचे की तरफ है उसको हम हमेशा नेगेटिव की तरफ मानते हैं, यानी कि नेगेटिव माना जाता है। और इसलिए इसके नीचे कुछ भी ऋणात्मक ऊंचाई या शीर्ष पर है। आगे इंग्लिश में अगर आप देखें तो डेथ वैली, इसको डेथ वैली कहा जाता है। ये डेजर्ट वैली इन ए कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक डेजर्ट वैली है और जो डेथ वैली के नाम से मशहूर है, विद एन एलिवेशन ऑफ ए -86 मीटर। -86 मीटर लिखा है तो मीन्स वो डाउन में है, यानी कि समुद्र तल से नीचे है। जो जमीन है जमीन से यानी कि 86 मीटर नीचे, विच इज ए 86 मीटर बिलो सी लेवल। नॉट वी कंसिडर सी लेवल एज ए जीरो एलिवेशन एंड देयरफॉर एनीथिंग बिलो इट इट इज एट ए नेगेटिव एलिवेशन या एल्टीट्यूड कहा जाता है। आगे एग्जांपल नंबर 2, एक वैक्यूम क्लीनर वायुमंडल दाब से कम वायु दाब बनाता है तो इसे ऋणात्मक दाब बनाने के रूप में सोचा जा सकता है। ये वैक्यूम क्लीनर आप देख सकते हैं कि ये जो है नेगेटिव में दाब बना रहा है। वैक्यूम क्लीनर यानी कि उसको साफ करता है तो वो अपनी तरफ उनको चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये ऋणात्मक दाब धूल को वैक्यूम क्लीनर में खींचने का कारण बनाती है, अंदर उसको समेटती है। तो इसको हम नेगेटिव के रूप में ले सकते हैं। ए वैक्यूम क्लीनर क्रिएट्स एन एयर प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा में, वायुमंडल में जो प्रेशर है उससे इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए इसको नेगेटिव में माना जाएगा। सो इट कैन बी थॉट ऑफ एज ए क्रिएटिंग ए नेगेटिव प्रेशर। तो इसको हम एक नेगेटिव प्रेशर के रूप में सोच सकते हैं। दिस नेगेटिव प्रेशर कॉज ए डस्ट टू गेट पुल्ड इनटू द वैक्यूम क्लीनर। तो ये इस तरीके से उसको अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, जिस तापमान पर पानी जम कर बर्फ बन जाता है, यानी कि बर्फ, यानी कि फ्रिज में अगर हम कोई पानी रखें फ्रीजर में और वो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो जब वो जमना शुरू होगा तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस समय यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नमी जैसी अन्य स्थितियों के आधार पर ऋणात्मक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान वाले स्थानों पर बर्फबारी का अनुभव हो सकता है। यानी कि जहाँ नेगेटिव में टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर जो है बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हम ले सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एट विच वाटर फ्रीज, जहाँ पे वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, टू बिकम आइस इज ए कंसिडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो वाटर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, किस में, बर्फ के रूप में। तो उसी को हम कहते हैं यानी कि प्लस विद ए नेगेटिव टेम्परेचर, फिर उससे नीचे जो भी टेम्परेचर जाएगा वो नेगेटिव में माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है, वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे कि जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वो रास्ते खोलने पड़ते हैं। और कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बर्फबारी होती ही रहती है, तो वहाँ पे यानी कि जो टेम्परेचर है रात के समय में यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाती है रोडों पर, और उनको सवेरे सवेरे क्लीन भी किया जाता है ताकि लोगों को आसानी रहे फिर जाने में। तो ये टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, कैन एक्सपीरियंस स्नोफॉल डिपेंडिंग ऑन द अदर कंडीशंस लाइक मॉइस्चर्स। Not the temperature is some places in Antarctica can go as a low as -92 डिग्री सेल्सियस। एंटार्क्टिका में यानी कि -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि माइनस की ज़्यादा यानी कि डिग्री में, माइनस डिग्री में मनुष्य जो है अपना सांस नहीं ले पाए, क्योंकि उसका सांस घुट जाएगा और वो मर जाएगा। तो इसीलिए जो है ये ज़्यादा माइनस में डिग्री सेल्सियस में मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सांसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये
वीडियो समझ में आ गई होगी, यानी कि जो टॉपिक हमने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसके माध्यम से मदद हो सके। और अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको कराएंगे, और सभी बच्चे हमारे साथ में अगली वीडियोस में भी बने रहें। और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। और बेल आइकन के साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को अलाउ कीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबका खैर।